फंड यहाँ के ओखला विधानसभा में लगाने के लिए अमानतुल्लाह खान को अब तक मिला है इन 10 सालों में। वो 1200 करोड़ रुपए गया कहाँ, वो लगा कहाँ? मैं वो सवाल आपसे भी करता हूँ कि वो आपके यहाँ क्या काम कराया गया? सिर्फ हर बार आके बात बना के चले जाना, बड़े बड़े वादे करके चले जाने। एक्चुअली इन 10 साल में, ये 10 साल बहुत होते हैं विधायक जी, इन 10 साल में आपने करा क्या है? तो ये सवाल भी हम पूछना चाहते हैं। मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है, एक ही मेरा मोटिव रहा है कि क्षेत्र में विकास होना चाहिए, चाहे वो उसको हमारे हर्ष मल्होत्रा जी करें, चाहे वो अमानतुल्लाह खान साहब करें, चाहे वो नीतू मनीष चौधरी करें। विकास होना चाहिए, जो कि विधायक जी की तरफ से जो होना था वो नहीं हो पाया। हमारी सारी सीवर लाइन, आए दिन जबकि भैया कंप्लेन करते रहते हैं, सीवर लाइन चेंज हो सकती थी, हमारी जो है सड़कें बन सकती थी एमपी फंड से, जो कि आप RWA गई भी थी, बोला भी था, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था आज से 1.5 साल पहले कि मैं सड़कें बनवाऊंगा आपके यहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि अप्रूव कॉलोनी में MLA काम नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकता है। रामवीर सिंह विधूड़ी जी एग्जाम्पल है, जाके देख लीजिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कराते आए हैं। आसिफ मोहम्मद खान जब MLA थे तो मैंने कराया, सरिता विहार में सारी बाउंड्री वॉल बनवाई उनके फंड से, अप्रूव कॉलोनी में बनवाई, सड़कें बनवाई। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि विधायक के पास बजट बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पास उतना ही कम होता है। उसके बाद भी अगर आप RTI डाल के देखें या मैं आपको दूँ, तो हमने अपनी जो हमारा दायरा है उससे बहुत ज़्यादा काम कराए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में बहुत अच्छी वोट जो है पोल किया, सरिता विहार से परसेंटेज बढ़ा, अब वो मैटर नहीं करता कि वो वोट किसको कितना गया, किसको कितना नहीं गया, लेकिन वोट पोल हुआ। तो मुझे इस बात की खुशी हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप दोबारा से जो फेब में है, आप घरों से निकलेंगे और वोट पोल करेंगे। बस यही मेरी आपसे है। It's a very, very cold morning. Can we have your attention, please? So we're very happy to have Neetu ji, Manish ji here with us today, and to inaugurate a large package of street lighting for the colony. जो हमारी बहुत सालों से जहाँ पे कमी है, lot of dark patches हैं, हम बहुत सालों से मांग रहे हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए कि लाइटिंग थोड़ी इम्प्रूव हो जाए कॉलोनी के अंदर। सेफ्टी, सिक्योरिटी सब पे अफेक्ट होता है वो। तो मनीष जी बहुत पुश करके ये पैकेज उन्होंने निकाला है, तो अभी वी आर वेरी हैप्पी। ये लग जाए तो कॉलोनी की तो सिक्योरिटी एंड लाइटिंग बहुत बढ़ जाएगी। पार्क्स में तो अब है ही, बट स्ट्रीट में कई जगह थोड़ा हमारे डार्क जोन्स हैं, तो उसमें बहुत मदद होएगा ये। तो मनीष जी ये एक्चुअली बहुत मतलब इन्होंने पुश किया, हमें पता है क्योंकि ये प्रोसेस हम फॉलो अप कर रहे हैं। एंड हर्ष मल्होत्रा जी के साथ इन्होंने फाइल बहुत अच्छे से मूव करके अब ये इट हैज़ रीच्ड अ पॉइंट वेयर अब उद्घाटन हम करें एंड बहुत जल्दी ये लाइट्स लग जाएं, तो यही उम्मीद है। असल में अब बोलने को ज़्यादा है नहीं। दिल्ली की स्थिति कुछ अजीब सी है कि केंद्र में एक सरकार है, स्टेट में एक सरकार है, MCD जो है वो पता ही नहीं इधर है या उधर है, और ये सारे मामला जो हैं सारी कॉलोनियों का शायद ये मसला ये है कि MCD से काम पूरी तरह हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें वित्तीय मामला ऐसे फंसे हुए हैं कि पैसे नहीं आ रहे। तो हमारे MP साहब वॉज वेरी काइंड इनफ, हर्ष मल्होत्रा जी, उन्होंने अपने लैंड फंड से 50 लाख रुपए हमारी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एलोकेट किए। चूँकि इलेक्शन की कुछ पाबंदियाँ होती हैं, इस वजह से हम इसका एक सिंबॉलिक उद्घाटन आज नीतू जी और मनीष जी से यहाँ करा रहे हैं, और हम जो पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी ही ग्राउंड पे लग जाएंगे। ये काफ़ी दिन से हमारी मांग थी, और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि चल के सीधा ये कर देते हैं इसका इनॉग्रेशन, और उसके बाद आप 2 मिनट हम लोगों को। मनीष जी, I have a question. पहले क्वेश्चन, आज क्वेश्चन आंसर मुझे खाली एक क्वेश्चन पूछना है।
कि poles with electricity, with Pole bulbs with or lights only and bulbs? cabling. नहीं, poles, 130 poles with lights and the required cabling. Everything is part of the केबल, package. लाइट के पोल, मेटल के, और उसके ऊपर 70 वोल्ट, कितने वोल्ट की? हाँ, 70 वोल्ट की लाइट। कंप्लीट है। आप सभी का धन्यवाद। RWA न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। भाई जीतू ढूंढी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और सारे भाई जो हमारे पार्टी से भी आए हुए हैं, सभी नगर हैदराबाद से, सभी का भी, आप सबका भी धन्यवाद। देखिए, अभी साथ में MCD का जो हमारे स्टाफ हैं, जय नितेश हैं, आशीष गर्ग जी हैं, सब लोगों का, हॉर्टिकल्चर से राम जी लाल हैं, सबका धन्यवाद। ये जो लाइट्स के पोल हैं, लगभग 7 साल के आसपास हमें भी हो चुके हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जब से हमारे वार्ड में ऐड हुआ था, जुड़ा था, और हमेशा से, जैसे कि भैया हैं, हमेशा से बोलते रहते थे कि भी अंधेरा रहता है सड़कों पे, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा सिर्फ सीमेंट के पोल थे, वो भी 100, 150, 200 मीटर पे एक पोल, और अंधेरा रहता था। तो मैंने और RW ने भी रिक्वेस्ट करी हर्ष मल्होत्रा जी से कि हमने कहा कि आप हमें लाइट्स के लिए फ़ंड दीजिए, क्योंकि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फ़ंड से यही काम हो सकता है। सड़कें, नालियाँ, ड्रेन, ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फ़ंड से, बजट से नहीं बन सकती। तो जब मैं उनके पास गया, मिलने, जब मैं एस्टीमेट बना के लेके गया, तो हर जी ने बोला कि मेरे पास तो टोटली 5 करोड़ रुपए बजट होता है, और लगभग 37 वार्ड्स हैं, सरिता विहार जैसे ऐसे 36 वार्ड्स और भी हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, काम की ज़्यादा ज़रूरत हमारे यहाँ है, और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे पॉश कॉलोनी के अंदर लाइट ही नहीं होगी तो फिर हमारा और आपका रहने का क्या फ़ायदा। तो हर्ष जी ने बोला बिल्कुल ठीक बात है, तो उन्होंने 50 लाख तो दिया है उन्होंने लाइट्स के पोल के लिए। फिर मैं एक और एस्टीमेट बनवा के लेके गया था, जो 27 लाख रुपए का था, वो था हाई मास्ट लाइट का। तो हर्ष जी ने CSR फंड से, चित्रा जी, वो भी करा दिया जल्दी, वो भी आपके पास काम शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ 4-5 हाई मास्ट लाइट जो आपने बोला था एज पर रिक्वायरमेंट, वो भी आपका जल्दी काम शुरू हो जाएगा। वो CSR फंड से हर्ष जी ने हमें कराया। तो हर मैंने बोला भाई साहब, हमारा काम होना चाहिए, आप अपने फंड से कराओ या CSR फंड से कराओ, लेकिन हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हर्ष जी ने मेरे वार्ड में 27 लाख रुपए की और हाई मास्ट लाइट जो उन्होंने दिया है, वो भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो ये 50 लाख रुपए में जो पोल लगने हैं, तो वो सारे ज़्यादातर आपके एक पार्क को छोड़ के जो आपने बताया है, ज़्यादातर ये सब स्ट्रीट के ऊपर आपकी लाइटें लगेंगी, जिसकी हाइट होगी, कितनी होगी तेज जी? 5 मीटर की हाइट होगी, और 70 वोल्ट की लाइट होगी इसके ऊपर, और अंडरग्राउंड केबलिंग होगी। और अच्छा है कि अभी आपकी रोड भी नहीं बनी है, वरना डिगिंग होती है तो रोड ख़राब होते हैं, टूटते हैं। तो रोड का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पहले टेंडर हुआ था, वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने किसी रीज़न से उनकी पेमेंट नहीं होती, उन्होंने उस काम को क्विट कर दिया कि मैं उस काम को नहीं करना चाहता। फिर हमने दोबारा टेंडर कराया, क्योंकि वादा कर रखा था। तो उसका बजट भी कमिश्नर साहब ने 2 कामों का दिया था, एक जसोला पॉकेट 12 की ड्रेन्स का, और आपकी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की सड़कों का जो 44 लाख उन्होंने दिया है कमिश्नर साहब ने। तो वो मुझे लगता है कि जल्दी टेंडर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट में मिला था। लेकिन वो 1 महीने के बाद, मार्च 31 हमारे पास डेट होती है पैसा लेफ्ट होने की, फरवरी 2nd वीक में इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी आपका प्रोसेस बढ़ जाएगा। उसके लिए टेम्परेचर भी नॉर्मल चाहिए, और तब तक सारी चीज़ें ये इसमें हो जाएगी। पीछे हमारे अबरार भाई भी बैठे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष भाई साहब, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। तो ये हम यहाँ पर काम कराने जा रहे हैं, अबरार चौधरी। तो मैंने बोला चित्रा जी को, आसिफ भाई को, कि आप उद्घाटन जल्दी रख लीजिए। उद्घाटन ये कल होना था मंडे को, लेकिन कोई रीज़न रहा होगा, एकदम से बड़ा शॉर्ट टाइम में हमने बोला चित्रा जी को, आसिफ भाई को कि करिए, रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन चित्रा जी का फ़ोन आया कि हम ट्यूसडे को क्यों ना रख लें। मैंने ठीक है जी। तो हमें पता नहीं था कि आज ही नोटिफिकेशन आ रहा है, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो अच्छा है
हम सब लकी हैं, मैं भी और आप सब भी, कि उससे पहले हमने उद्घाटन कर लिया और अब आपका काम शुरू हो जाएगा। रितेश जी यहाँ जेई है। रितेश जी, आप टाइम जो है बता दीजिए कब से आप शुरू करेंगे, और काम में कोई भी कैसी भी लापरवाही और आपका जो वेरी गुड। बोलो आप करिए नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, आप करो। मैं रन छोड़ता नहीं करूँ, मेरे हाथ में छूट रहे हैं। ये लो भाई, ये वो नारी मार रहे हैं। अरे हितेश जी, ये क्या नारियल है? इसका करेंगे क्या? चलो हो गया। आइए, ये बेटा रख लो ये सब।